समाज के शिक्षक बंधु साथियों, सभी को मास्टर मैकराम स्याग की तरफ से सादर प्रणाम। साथियों, आज ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि बिश्नोई समाज की महासभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका प्रोग्राम घोषित कर दिया गया है। नीचे एक पेपर में प्रोग्राम है दिया हुआ है, वो डाल रहा हूँ। हमारा पहला काम तो रहेगा कि इस सूचना को हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक फैलाएं। हमारे जितने भी ग्रुप है उसमें इसको डालें और सभी को ये मालूम हो जाए कि ये चुनाव 9 अगस्त से जिसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है और 23 अगस्त तक ये ग्राम स्तर पर चुनाव पूरे हो जाएंगे। और दूसरा काम है कि चुनाव करवाना। साथियों, चुनाव आयोग, राजनीतिक पार्टियां और समाज ये मानते हैं कि शिक्षक बंधु सबसे फेयर चुनाव करवाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव कराते हैं, निष्पक्षता से चुनाव करवाते हैं। हमें हमारे इस गौरव को कायम रखते हुए कभी भी आधी रात को हमें कहा जाए कि आपको चुनाव करवाना है, अमुक गांव के ग्राम प्रभारी आपको नियुक्त किया जा रहा है, तो हम तैयार हैं मानसिक रूप से कि मुझे एक दिन इसके लिए देना है। और समाज के प्रत्येक बंधु तक ये सूचना फैलाना कि चुनाव अमुक तारीखों को होने जा रहा है, ये भी हमारा ज़िम्मा है। मैं वीडियो में भी ये तारीखें डाल देता हूँ ताकि सबको ध्यान रहे। 9 अगस्त को ग्राम स्तर पर जो चुनाव का प्रभारी होगा, ग्राम चुनाव प्रभारी कहा जाएगा उसको। एक ग्राम चुनाव प्रभारी होगा, एक अतिरिक्त प्रभारी होगा, 2 व्यक्ति होंगे और तीसरा जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ सुपरवाइज़र भी लगाया जाएगा। 9 अगस्त को चुनाव की विज्ञप्ति जारी होगी और उसी दिन उस गांव की मतदाता सूची भी जारी कर दी जाएगी। मतदाता सूची में जो पहले से ऑफलाइन 2015 में सदस्य बने थे उनके नाम भी होंगे और ऑनलाइन जो अभी बने हैं उनके नाम भी होंगे। अगर किसी का नाम छूट जाता है तो वो ऐतराज़ प्रस्तुत कर सकता है चुनाव प्रभारी को, ग्राम चुनाव प्रभारी को। वो ऊपर तक कांटेक्ट करके उसका नाम उस मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया करेगा। अगर किसी का नाम X गांव में होना चाहिए और गलती से Y में जुड़ गया है तो वो भी अपना ऐतराज़ प्रस्तुत कर सकता है। इस सब के बाद में 16 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। 15 अगस्त तक, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ऐतराज़ सुने जाएंगे और 16 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी ग्राम चुनाव प्रभारी करेगा। फिर 23 अगस्त को नॉमिनेशन भरा जाएगा। जो भाई चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें 7 व्यक्तियों का चुनाव होगा। एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, एक कोषाध्यक्ष होगा और 4 ग्राम सभासद होंगे। 7 व्यक्तियों के चुनाव के लिए अगर 7 ही फार्म आते हैं तो निर्विरोध चुनाव हो जाता है और अधिक फार्म आते हैं उनकी जांच होने के बाद में जो सही पाए जाते हैं उनमें से नाम वापसी का प्रोसेस होगा उसी दिन। अगर नाम वापसी के बाद में एक पद पर एक व्यक्ति रहता है तो भी चुनाव निर्विरोध हो जाएगा और निर्विरोध चुनाव के घोषणा भी ग्राम चुनाव प्रभारी करेगा और उन व्यक्तियों को चुनाव में उस पद पर उनके विजयी रहने के या उनके चुने जाने की सूचना का प्रमाण पत्र देगा, जो चुनाव प्रमाण पत्र कहलाएगा। अगर इस प्रक्रिया में एक पद पर एक से अधिक नाम रह जाते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया होगी और वो चुनाव 23 अगस्त को होगा। 23 अगस्त को ये नॉमिनेशन होगा और चुनाव होगा 30 अगस्त को। 30 अगस्त को सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चुनाव होगा और 4 बजे चुनाव मतगणना करके चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी कि कौन विजयी रहा है। विजयी रहने वाले बंधुओं को चुनाव प्रमाण पत्र उसी दिन दिया जाएगा और शपथ भी दिलाई जाएगी। इसके बाद में होगा जिले में जिला प्रधान का चुनाव और फिर होगा तीसरे स्तर पर महासभा के प्रधान का चुनाव। ये त्रिस्तरीय चुनाव है। हमारे जिम्मे गांव स्तर के चुनाव करवाने की है। ग्राम चुनाव प्रभारी हमें नियुक्त किया जाएगा और किसी भी समय आपके नाम का आदेश कर दिया जाएगा और आपसे टेलीफोनिक सूचना भी दी जाएगी। लेकिन आपको मानसिक रूप से पहले तैयार रहना है कि मुझे ये चुनाव करवाना पड़ सकता है। चुनाव करवाने के लिए आपको अपने गांव में नहीं लगाया जाएगा, जहां आपका निवास है वहाँ नहीं लगाया जाएगा।
पास आस पड़ोस के या थोड़ा बहुत आवश्यकता होने पर दूर भी लगाया जा सकता है। तो हम समाज के एक बहुत जिम्मेवार पार्ट हैं। हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, और जो भी गांव मेरे ज़िम्मे दिया जाएगा, चुनाव प्रभारी मुझे जिस गांव में बनाया जाएगा, मैं उस गांव तक जाकर उस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करूंगा। आशा है आप इस बात को सीरियसली लेंगे और समाज के एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते बहुत ही निष्पक्ष और समय पर चुनाव कराने का दिमाग, अपने दृढ़ विचार अपने दिमाग में रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु जमदेव।